ये लैटिस बना रहे हैं FCC। एक एटम, दो एटम, तीन एटम, पीछे वाले फेस का सेंटर 4, आगे वाले फेस का 5 और पीछे साइड वाले फेस का 6। इसके अलावा कॉर्नर पे एटम है, ठीक है, ठीक है निनाद। हाँ सर, हाँ सर। अब तेरे को समझ, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये है a/√2। है ना? हाँ सर। तो ये a/√2 है, तो ये नियरेस्ट नेबर हो गया। हाँ सर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा? जो a डिस्टेंस पर होगा। a डिस्टेंस। सर आप अटक गए हो। सेकंड नियरेस्ट नेबर वापस आ गया कि अभी भी अटका हुआ हूं? हाँ सर, आ गए। तो ये जो एटम है ये a डिस्टेंस के ऊपर है, तो ये सेकंड नियरेस्ट नेबर हुआ। अब समझ, इस एटम के लिए कितने सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे? ऐसे 6 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सेकंड नियरेस्ट नेबर आ गए। अभी ठीक है? सर थर्ड वाला। तूने नेक्स्ट नियरेस्ट बोला था ना? सर थर्ड नेक्स्ट तो वाला, नेक्स्ट। थर्ड वाला कितना होगा? ये होगा a/√2। थर्ड नियरेस्ट नेबर कौन सा था? सर वो √3/2a का, ये फेस वाला एटम सेंटर था। से सामने वाले कॉर्नर पे। ये वाला थर्ड नियरेस्ट नेबर है। तो तेरे को ये देखना है कि ये कॉर्नर वाला एटम कितने क्यूब्स के अंदर जाएगा। तो अब जरा समझ, कितने फेसेस ये एंजॉय करेगा। इसको अपन एक पूरा यूनिफॉर्म वो बना लेते हैं, हर तरफ क्यूब बना लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। इधर देख, ये क्यूब दो भागों में बट गया। अभी ये ठीक है, क्यूब सारे 8 क्यूब बन गए। हेलो? हाँ सर, बन गए। अब ये वाला कॉर्नर वाला एटम है, देख इसके लिए कौन कौन से फेसेस होंगे? एक फेस सेंटर, दो फेस सेंटर, तीन फेस सेंटर, चार फेस सेंटर। है ना? हाँ सर। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 4 आगे की तरफ आएंगे और 4 पीछे की तरफ जाएंगे, तो होगा 24।
हाँ सर। और बता, कोई डाउट है तो? सर तो मतलब उसको सारे फेस सेंटर्स मिलेंगे ना कॉर्नर वाले को? बिल्कुल, तो 24 फेस सेंटर आ जाएंगे। और किसी को कोई डाउट है कल की क्लास का? और किसी को कोई डाउट है कल की क्लास का? चलिए, पैकिंग एफिशिएंसी कर ली थी क्या कल अपन ने? नहीं सर, कल सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तक ही हुआ था, नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर सॉरी। सर, पैकिंग एफिशिएंसी की थी। कर ली थी ना 74% के आसपास। हाँ सर, हाँ पैकिंग एफिशिएंसी हो गई थी। अब आते हैं इसके voids of FCC lattice and its radius। सर नहीं दिख रहा, वो ऊपर गया पूरा। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? हाँ सर। तुम बोलना था ना। चलिए जरा बात करते हैं voids of FCC lattice and its radius। सबसे पहले इसके voids समझते हैं, पहले एक बार लैटिस बनाते हैं फिर से, और अब देखते हैं आपका ज्योमेट्री कितना अच्छा है। सारे एटम बन गए FCC लैटिस के? हाँ सर। अब जरा देखते हैं, सबसे पहले जो आपको देखना है वो देखना है ये वाला void। क्या आपको सेंटर में खाली जगह दिख रही है? हाँ सर। हाँ ये सर। शेप कौन सी है? टेट्राहेड्रल। अच्छा, नहीं, ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड नहीं। परफेक्ट octahedral void at center of unit cell। समझ में आ गया? और octahedral void अभी पहले ना इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर आगे का दिमाग लगाएंगे। देखिए octahedral void का है, octahedral void है यहां पे एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द क्यूब पे। समझ में आता है? और जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है? ये बराबर है एज के। तो एज किस चीज के बराबर है? एज बराबर है नीचे वाले का RC, ऊपर वाले का RC, और बीच में डायमीटर का, मतलब बीच में वॉइड का डायमीटर। तो एज किसके बराबर है? 2RC प्लस डायमीटर वॉइड, मतलब A बराबर 2RC प्लस 2RV। और A किसके बराबर हो गया है? ध्यान दें, A आपको याद होगा 2√2RC था, इक्वल्स टू 2RC प्लस 2RV। तो RC ये 2 कैंसिल, तो RC √2 माइनस 1 इक्वल्स टू RV। तो ये 0.414 RC इक्वल्स टू RV।
इसके बराबर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे एक लैटिस के अंदर? टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर 4। 4 कैसे कैसे? 1 एट सेंटर एंड 3 एट एज सेंटर। अब आपको कितना समझ में आना चाहिए अभी के हिसाब से? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये समझ में आ जाना चाहिए। क्यों ऑक्टाहेड्रल है? क्योंकि यदि आप इसकी शेप निकालेंगे ना बाहर, तो इसकी शेप आपको ऐसे दिखाई देगी। एक स्क्वायर है, एक ऊपर है, एक नीचे है। तो ये एक फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, ये चौथा फेस, और जैसे 4 फेस ऊपर है वैसे ही 4 फेसेस नीचे आएंगे। टोटल 8 फेसेस, और 8 फेसेस वाली शेप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रन। ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और सबकी जो डिस्टेंस है वो है a/√2। तो सबकी डिस्टेंसेस है वो है a/√2। अभी यदि किसी को कोई डाउट है तो बताओ। केवल 3 एट एज सेंटर मैंने नहीं सिखाया, बाकी सब कुछ मैंने सिखा दिया है। सर टोटल 2 होंगे ना? नहीं, अभी मैं टोटल 4 होंगे, मैंने बताया नहीं है कहां पे 4। मैंने केवल एक सेंटर वाला बताया और रेडियस कैलकुलेशन करके बताइए, और ये एक्सप्लेन किया है कि ये ऑक्टाहेड्रल है। यदि इतना क्लियर है तो बताइए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यदि नहीं क्लियर तो अपन यहीं पे एक बार वापस से डिस्कशन लगाते हैं। सर थोड़ा सर के ना सर। ठीक है। सर परफेक्ट और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में क्या फर्क है? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन में सारे फेसेस जो होते हैं उन सबकी सारी साइड सेम होती है, और डिस्टॉर्टेड के अंदर साइड्स अलग अलग हो सकती है। ठीक है। तो साइड्स अलग अलग होंगी, मतलब कैसे रहेगा? मतलब वो फिर ऐसे तो ऊपर खिंचा हुआ रहेगा, तो नीचे बैठा हुआ रहेगा, ऐसा भी है। इसमें सारी की सारी साइड्स बराबर है, ये 1 2 3 4 वैसे। हाँ, जैसा मतलब कल बीसीसी में था वैसा ना? अब बीसीसी के अंदर डिस्टॉर्टेड था, उसके अंदर अलग अलग एजेस थी। सर एक बार आप बना देते बोर्ड पे क्या? डिस्टॉर्टेड। ये लो। ये ले। सर पर साइड्स इक्वल ही है ना, मतलब? अच्छा, ये ए है, ये बी है। ए इज नॉट इक्वल टू बी बाय एनी मींस। अच्छा वैसे, हाँ सर समझ गया। अच्छा बेस की समझ गया सर। कॉपी करिए। कॉपी हो जाए तब बताइएगा प्लीज।
हो गया पूरा? सर हाँ, रुको ना, सर। डायग्राम ही चालू है। अभी डायग्राम ही चालू है? अभी तो डायग्राम और आएंगे भाई, जल्दी कर। अभी तो एच पे समझाना बाकी है। सर वो 8 क्यूब वाला एफसीसी का डायग्राम बनाना बहुत हार्ड जा रहा है। मैंने कब का बनाने के लिए, वो तो केवल समझाने के लिए बताया था, तू क्यों बना रहा है? हो गया सर। चलिए अब जरा एच सेंटर वाले वॉइड ढूंढते हैं। अब तो मिट गया, अब तो हो गया, अब नहीं रुक सकता एक बार को। ऐसा है ये धीरे वाली हाई मोमेंटम व्हीकल है, ये स्लो स्पीड हाई मोमेंटम व्हीकल। सब अटके हुए थे, फोटो खींच लिया। अच्छा, स्मार्ट है मतलब। सर बहुत लैग हो रहा है सर, आप अब भी मिटा ही रहे हो। मैंने अभी मिटाया है। सर मिटा ही रहे थे आप, पूरा मिटा भी नहीं था। अच्छा, अमान का कहना है कोई फोटो भेजो भाई उसको। सर आप कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ, सुनाई नहीं दिया होगा ना? सर कुछ नहीं सुनाई दिया, और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हाँ। थे, आप मजाक कर रहे हो। तूने बचा लिया नमिश को, वरना वो सदमे में जीता कि पता नहीं उसने क्या मिस कर दिया। इधर देखो, ये लैटिस है, यहाँ पे एटम है, ये है। अब जरा इसको ना थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। ये आगे वाला क्यूब है, दिखता है? ये ऐसे ऊपर वाला क्यूब है, ये ऐसे इसके साइड वाला क्यूब है, और ये फेसेस हैं उसके। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ये है लैटिस सर 1, असली क्यूब कौन सा था पता ही नहीं। ये है यूनिट सेल 1, ये है यूनिट सेल 2। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, मैंने कहा इस वाले के फेस सेंटर पे एटम होगा इधर, या ऊपर नीचे बनाते हैं ना,
ये एक फेस सेंटर होगा, यहाँ एक फेस सेंटर होगा, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, यहाँ एक फेस सेंटर होगा और यहाँ एक फेस सेंटर होगा। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? और ये चारों को यदि अपन ऐसे कंबाइंड कर दें तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा जिसके आगे ये और पीछे ये। तो क्या ये भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा? हाँ है ना? हाँ सर। एज सेंटर पे, यहाँ पे। हाँ सर। हाँ, निलय नहीं है क्या आज? निलय, आज निलय नहीं है क्या? नहीं है। नहीं सर। कहाँ चला गया वो? नेट खोज रहा होगा। चलो कोई नहीं। कोई और मीटिंग तो नहीं चल रही ना आज पैरेलल में आपके नोटिफिकेशंस में? खैर, तो ये है, ये जो है ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने क्यूब्स के अंदर है जरा देखो। ये है क्यूब 1, ये है क्यूब 2, ये ऊपर होगा यहाँ पे क्यूब 3, ये होगा क्यूब 4। तो एट एन एच there is a octahedral void. There is an octahedral void divided into 4 cubes. अपने पास टोटल एजेस कितनी है? 12। और एक एज कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? 1/4 कंट्रीब्यूट कर रही है। इसका मतलब क्या है? ये 1/4 पर यूनिट सेल है। ठीक है, तो एक यूनिट सेल, एक एज कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? 1/4 वॉइड। तो 12 एजेस हैं, तो टोटल 3 वॉइड आ गए अपने पास एज सेंटर पर। किसी को दिक्कत है तो बताओ। किसी को दिक्कत है तो बताइए। नहीं है तो इसमें से जो कॉपी करना है कॉपी करो, फिर अपन आगे टीवी समझते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। जो कॉपी करना है कॉपी करो, टीवी बनाना है वो टीवी बनाने को भी टाइम जाएगा। सर हो गया।
सर इनवर्ट का भी रेडियस सेम ही होगा ना? नहीं, कैलकुलेट करना है अपने को। सबका कॉपी हो गया? सर हाँ सर हम पिछले केसेस में बस एक ही वर्ड ले रहे थे ना, मैक्सिमम रेडियस वाला, तो इधर दो नहीं, क्यों ले? क्योंकि उसमें नहीं, उसमें केवल एक ही सिग्निफिकेंट वर्ड था। यहाँ पे सिग्निफिकेंट वर्ड ही खूब सारे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि वॉइड सिग्निफिकेंट है कि नहीं है वो देखना होता है। तो यहाँ पे यदि वॉइड सिग्निफिकेंट है तो देखते हैं, वहां पे बाकी सब वॉइड्स इनसिग्निफिकेंट थे इसलिए नहीं देख रहे थे। यहाँ पे अपने पास वॉइड्स के टाइप्स हैं तो अपने को देखना पड़ता है क्योंकि सब सिग्निफिकेंट वॉइड्स हैं। ठीक है, हाँ सर। हाँ आगे टीवी। देखो टीवी कहाँ होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। पता है इतना सही होता है ना यदि किसी को मैथ्स आती है क्लास में तो। और यहाँ तो सारे के सारे मैथ्स के वो हैं, तो अब तो इनकी गंदी वाली बेइज्जती होने वाली है। सॉरी। हाँ बिल्कुल। सर आप तो एफसीसी में ही टीसी लिख रहे हैं, अलग ही क्या होता है? हाँ हाँ बिल्कुल, एफसीसी के अंदर ही पढ़ रहा हूँ टीवी, टेट्राहेड्रल वॉइड। चला देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड किधर है। एटम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बन गए। अब जरा ध्यान देना, ये वाला आगे वाले फेस पर है, तो क्या ये ट्राइंगल ये ऐसे बनेंगे और ये टेट्राहेड्रन शेप बन जाएगी पूरी परफेक्ट? भाई क्या हाँ ये सर। वाला ये जो वॉइड होगा ये टेट्राहेड्रल वॉइड होगा? और ये वॉइड कहां पर है? 1 पर कॉर्नर ऑफ लैटिस, therefore 8 पर यूनिट सेल। 8 पर यूनिट सेल। तो एक इधर होगा, एक ऐसे ऊपर बनेगा ये वाला, मतलब एक ये एक ये एक ये और एक ये वैसे। और ये सब कहाँ होगा? मतलब ऐसे, मतलब यदि अपन पॉइंट वाइज काउंट करें तो वो होगा बॉडी डायगोनल, क्योंकि बॉडी डायगोनल होगी जो वो इस टेट्राहेड्रन को बिल्कुल बीच से इंटरसेक्ट कर जाएगी। समझ में आ गया या नहीं आया टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन? सर वो मतलब सेंटर
ढंग से नहीं दिख रही है। सर वो एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर है क्या? बिल्कुल, एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर है। ये नीचे वाला फेस सेंटर, ये आगे वाला फेस सेंटर, ये साइड वाला फेस सेंटर, तो ये तीनों मिलके ऐसा एक ट्रायंगल बनाएंगे और इसके ऊपर ये एक बन जाएगा। तो बेसिकली ये सब मिलके ट्रायंगल्स बनाएंगे अपने अपने हिस्से के, और एग्जैक्ट बीच में यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ठीक है, और ये कहाँ होगा आपको ये बताना है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड का जो एटम होगा वो यहां बैठेगा ईच कॉर्नर पर, बॉडी डायगोनल पर, और जो सेंटर ऑफ टीवी होगा वो होगा √3a/4 पर फ्रॉम कॉर्नर ड्यू टू सिमेट्री। समझ में आ गया? आप चाहेंगे तो मैं डिराइव भी कर दूंगा, मुझे डिराइव करने की भी कोई समस्या नहीं, दुनिया भर के तरीके हैं डिराइव करने के। सर मतलब वो स्पेरिकल एटम उसके सेंटर पे होगा क्या? बिल्कुल 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 वैसा बॉडी कि भाई डायगोनल के। आपने कहा कि ये टेट्राहेड्रल होता है, ऐसे समझना भाई, आपके लिए ये टेट्राहेड्रल होता था पहले, याद है भाई? आप टेट्राहेड्रन कैसा बनाते हो? ऐसा बनाते हो ना? ये टेट्राहेड्रन होता है आपके लिए। तो जो वॉइड होगा वो कहाँ होगा? एग्जैक्ट सेंटर में। अब यदि आप इसको सोचोगे तो ये कितना ज्यादा सरल हो सकता है आपके लिए। आपको मालूम है कि ये डिस्टेंस, ये जो है, ये एक कॉर्नर है, तो यदि आप इसको बनाओगे तो ये सिमेट्री के कारण एग्जैक्ट यहाँ कहीं आएगा। तो एग्जैक्ट यहाँ कहीं आएगा तो, और सबसे इक्वी डिस्टेंट आएगा, तो आप जो बनाना चाहो, जैसे बनाना चाहो बना लो। तो जो सिमेट्रिकल पॉइंट आएगा इस पूरे के अंदर वो कितना आएगा? √3a/4। तो अब आप क्या लिख सकते हैं कि √3a/4 मस्ट बी इक्वल टू RC प्लस RV। ठीक है, और √3a मतलब ये हो जाएगा √3/4 इंटू a, 2√2 RC इक्वल्स टू RC प्लस RV। ये 2 कैंसिल, ये 2, तो ये आ जाएगा √3 माइनस √2 बाय √2 RC इक्वल्स टू RV। तो ये जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 0.225 RC इक्वल्स टू RV, वॉइड ऑफ रेडियस। और ये कितने हो जाएंगे? मतलब 8 TV, मतलब यदि मैं एक FCC इन 1 FCC लैटिस there are 8, नहीं, there are 4 units, there are 4 atoms forming lattice, there are 4 octahedral void and 8 tetrahedral void। तो इसको लिख सकते हैं 1 per atom OV and 8 per atom, sorry, 2 per atom TV। यदि अपने को इसका दूसरा डायग्राम बनाना हो तो ये कैसे बनाते हैं जरा समझिए। टीवी दिखाने का तरीका ऐसे होता है, ये ट्रायंगल पर है, एक ये है, तो ये जो हिस्सा है ये हिस्सा टीवी है। और ओवी दिखाने का हिस्सा, ओवी दिखाने का तरीका कैसा होता है? ओवी दिखाने का तरीका होता है ऐसा। ये ओवी दिखाने का तरीका होता है कि दो ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के अपोजिट में है। बस यहां तक क्लियर है? सर अरे 1 पर एटम और 2 पर बहुत एटम मतलब क्या? हाँ,
1 पर एटम और 2 पर एटम मतलब भाई टोटल लैटिस कितने एटम ने मिलके बनाई? 4 एटम ने मिलके बनाई। हाँ सर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं? 8। 4 है, तो अपन उनको 1 पर एटम बोल सकते हैं। हाँ। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने? 8 है, हाँ सर। तो क्या अपन उसको 2 पर एटम बोल सकते हैं? हाँ सर। किसी को कोई डाउट है तो बताइए प्लीज, वेटिंग। सर वो सर बहुत octahedral बड़ा void बाउंसर गया सर। बहुत बड़ा बाउंसर कैसे गया? अभी तो चालू भी नहीं किया बॉल। हाँ वही है। नहीं, हाँ फेसिंग सेंटर है, कॉर्नर उसका वर्टेक्स है। मानस क्या बोल रहा था भाई? सर octahedral void को इंडिकेट करते वक्त वो जो तीनों सर्कल के दो है, वो ओवरलैप करते क्या उनके voids? हाँ मतलब वो वैसे एक दूसरे के ऊपर जाते हैं कि भाई ये मतलब 3 अपोजिट ओरिएंटेशन में रखे जाते हैं, मतलब 3, एक लेयर अपोजिट ओरिएंटेशन, दूसरी लेयर अपोजिट ओरिएंटेशन में रखी जाती है। ठीक है। सर जो एजिस पे ऑक्टाहेड्रल है उसका अभी वॉइड का रेडियस बाकी है ना? सेम ही रेडियस तो आएगा, है तो वही ऑक्टाहेड्रल ना, है तो वही। यदि अच्छा। यहाँ पर भी लगा लेगा तो A इक्वल टू RC प्लस RC बाय बस और 2RV होगा। हाँ हाँ समझाओ। प्रणव क्या बाउंसर गया है ये बता तू। प्रणव बेटा क्या हुआ? सर वो रेडियस। सोच के देख क्या हो रहा है। भाई तेरे को ये मालूम है ये सिमेट्री के कारण सेंटर पे आएगा बिल्कुल। हाँ सर। यदि ये सेंटर पर आएगा तो वो इस टेट्राहेड्रन का सेंटर होगा। इस टेट्राहेड्रन हाँ का सेंटर सिमेट्री के कारण इस वाला जो पूरा बॉडी डायगोनल है इसका 1/4 होगा, क्योंकि यहां पर भी एक होगा। 1/4 के। मैं वही तो कह रहा हूँ कि तेरे को भाई ये सिमेट्री वाला पॉइंट समझना होगा, ये तो अपन बनाए थे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बनाने में, मैं इन चीजों के अंदर बहुत ही शानदार हूँ। तू चाहे तो एक यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना ले ये वाला। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट होना चाहिए, मतलब ये दोनों, मतलब तू इसको एक ऐसा ट्राइंगल अज्यूम कर सकता है। ये 109 डिग्री 28 मिनट्स का है। ठीक है, तो ये ऐसे करके सर वो दूसरे कॉर्नर का भी बना हो लेकिन। ये ले। समझ गया? सर फिर बाय 4 कैसे होगा वो नहीं समझा। अब समझ, ये बीच की स्पेस दोनों के बीच में खाली होगी, ये वाला पॉइंट कहीं सेंटर पे होगा, तो ये दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर होने चाहिए। हाँ भाई ये जो दोनों वॉइड हैं ये इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाँ सर। यदि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर होंगे तो एक ही पॉइंट बन सकता है जो बिल्कुल ज्योमेट्री के हिसाब से आ सके, वो √3a/4 का है। ओके सर। नहीं ये तेरे को ओके वाली बात नहीं, मेरे पास तरीके हैं, मैं चाहता हूं कोई मेरे से पूछे। कोई पूछता नहीं है यार, इतने दिन हो गए, इतने सारे तरीके सीख के मैंने क्या हासिल कर लिया। सर बताओ फिर मेरे को अभी भी नहीं इतना पूछा। अब यार सुन, तेरे को ये वाला पॉइंट ढूंढना है, तेरे को ये मालूम है ये डिस्टेंस a/√2 है, हाँ पता है। ये तो मालूम है ना। अब तू ये बता ये वाला एंगल कितना होएगा? ये 109 डिग्री 28 मिनट होगा। हाँ भाई परफेक्ट है ना ये? तो यदि हाँ ये a√2 है, ये 109 डिग्री 28 मिनट है, तो इतनी ट्रिगो तेरे को आती है ना कि तू ये वाला बता सकता है क्या होगा। हाँ सर बता।
समझ गया ना तू? हाँ तो तरीके बहुत सारे हैं, तू कहते हो कल 10th क्लास ज्योमेट्री से भी सीख सकते हैं इसको। तू बड़ा हो गया इसलिए तेरे को ऐसा सिखाया, वरना तू कहेगा कि सर नहीं मेरे को एक बिल्कुल क्लासिकल मेथड से सिखाओ, तो अपने पास एक तरीका और है जादुई। चलिए कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। सर क्या तरीका है? इसको 8 भागों में काट ले इस क्यूब को, और कंस्ट्रक्शन कर ले अपोजिट एंड के ऊपर, तो आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन याद है 10th में करते थे, लेट्स कंस्ट्रक्ट दिस, वैसा वाला। आप लोगों ने में से किसी ने गूगल मीट यूज किया है क्या? हाँ सर, एसपी सर के पहले लेक्चर में था। गूगल मीट कैसा है, अच्छा होता है बुरा होता है? सर टीम से बोल रहा है वो। हो रहने दो फिर। सर उस पे कुछ भी सेव नहीं करते आता, उसके लिए ड्राइव में जाना पड़ता है फिर। नहीं नहीं, फिर क्या मतलब है? नहीं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारा तो इसी पे चलेगा यार। तुम्हारे लिए तो टीम सबसे अच्छा विकल्प है हमारे पास। सर अब बढ़िया। नई बैच के लिए बोले क्या? नहीं यार, नई बैच भी टीम्स पर ही रहेगी, मेरे को तो किसी और काम के लिए चाहिए। मैं एक फाड़ू सा इंस्टीट्यूट और भी चलाता हूँ ना। कॉपी करो। आरोही बेटा क्लियर है तेरे को? सर इनके रिजल्ट सबके याद रखना है और डिस्टेंसेस, रेडियस वाइड रेडियस वगैरह। सर हाँ, वो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो 2 पर एटम क्या लिखा है? टोटल 8 टेट्राहेड्रल है। हाँ तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड का वो कितना होएगा? टोटल 4 एटम मिलके 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे हैं हाँ वैसे। हाँ हाँ सर। सर और वो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो आपने सर्कल बना के बताया वो एक बार फिर से बताओ ना। सर 4 आइटम्स कैसे मिलके बना रहे हो? एक लैटिस के अंदर कितने एटम है? सर एक लैटिस के अंदर तो बहुत सारे ना, फेस वाले भी काउंट करेंगे ना। तो टोटल 4 ही तो हैं पर। सर ऑक्टाहेड्रल में तो 6 है ना? हम्म। ऑक्टाहेड्रल में तो 6 एटम्स मिलके एक ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू पढ़ ले भाई। तू कॉपी कर फिर बताता हूँ। सर हो गया कॉपी।
सर वो राइट कॉर्नर का जो डायग्राम है उसका ओबीसी लिखा है क्या? ओवी हाँ सर। चलिए अब जरा समझते हैं। देखिए यदि जो मुद्दे वाली बातें हैं ना वो ये वॉइड साइज है। अब आगे बढ़ते हैं अगला मुद्दा कि अपन इसको एबीसी पैटर्न क्यों बोलते हैं। ध्यान दें, देखिए अब ये ए बी सी पैटर्न होता है। मैं आपको समझा रहा हूं और एक ही बहुत ही शानदार कंफ्यूजिंग तरीके से, जो कई बार समझाने के बाद मुझको ही लगता है कि मैंने क्या समझा दिया। जादुई मेथड। आप यकीन कर सकते हैं कि मुझे बहुत इच्छा नहीं होती है सिखाने की, पर मजबूरियां हैं। पहली लेयर 1 2 3 4 5 6, ये वाली लेयर, ये है फर्स्ट लेयर। सर आप अटके हुए हैं शानदार। कहां पे? हेडिंग पे। नहीं सर वाह, चल नहीं रहा है। सर, नहीं सर, सब सही है। नहीं सर चल रहा है। थैंक यू। मेरे पास मैंने लगा रखा है कि क्या चल रहा है। एक स्क्रीन लगाई हुई है मैंने अभी। अमान आया वापस में चलता हुआ? नहीं सर लीव करके ज्वाइन करता। जल्दी ज्वाइन कर ले, फिर मैं आगे निकल जाऊंगा। हाँ जी, आगे बढ़े। ये है पहली लेयर। दूसरी लेयर में अपन क्या करते हैं, ये एटम इसके ऊपर रखते हैं, ये है सेकंड लेयर। जो इनके वॉइड्स है इनके ऊपर रखेंगे। समझ में आ गया सेकंड लेयर कैसी है? तो ये जो लेयर है ये है ए लेयर।
ये जो लेयर अपन ने बनाई है ये है बी लेयर। अब अपने पास जो सी लेयर बनाने के तरीके हैं वो कैसे हैं? या तो अपन इसी के ऊपर एक और एटम लगा दें, या फिर तीसरी लेयर अपन यहां बिठाएं। ये है सी लेयर। समझ में आ गया? शानदार। तुझको ही नहीं समझेगा, तुझको क्या समझेगा? बताओ, समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। वेरी गुड। खिचड़ी हो गई। सर सी अभी लेयर की लोकेशन है। सर सी लेयर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। समझाता हूं। सर सी लेयर ए बी के लेयर के बीच में होगी ना? नहीं नहीं, ऊपर है। भावुक मत हो। सर सी लेयर एक बार वापस बताओ ना। सी लेयर है यहाँ पे। ये देख, ये मैं मिटाता हूं यहां से वापस। ये लेयर है सी। यहाँ पे ये वाली लेयर है। ये एक लेयर अपन ने इसके ऊपर बिठाई डॉटेड वाली, कि ना इसके ऊपर है ना इसके ऊपर है, इन दोनों के बीच में रखी हुई है, ये है सी लेयर। समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ सर। जैसे ग्रेप्स की ड्राइंग करते तो ऐसा दो के बीच में करते वैसा ना। एक मिनट रुक जा। ये दिख रहा है? हाँ सर। जो पिंक वाला है, ये पिंक वाला है ए लेयर। जो ग्रीन वाला है ये है बी लेयर। और ये जो ब्लू वाला है ये है सी लेयर। हाँ सर। हाँ सर। अभी समझ गया पूरा पक्का से? सर हाँ पर सर, सी एकदम तो क्लियर है। ए जैसा ही दिख रहा, ए जैसा ही लग रहा ए जैसा कैसे है? तू देखेगा उसको तो तेरे को क्या दिख रहा है कि ये ए और बी के बीच में जो यहाँ पे गैप है इसके ऊपर रखा हुआ है, वो ए के ऊपर नहीं रखा हुआ है एग्जैक्टली। सर ए और बी एक के ऊपर एक रखे हुए हैं ना? नहीं भाई, तुम क्या मजाक कर रहे हो? ए और बी, ए के जो जो बीच के होल्स बज रहे हैं उसके अंदर रखा हुआ है वो। समझा सर। सर सर मतलब वो बी। सी बी के खड्डों में है ना? बिल्कुल, सी ए और बी दोनों के खड्डों में। समझ में आ गया हाँ या सर। नहीं आया? हाँ सर। ग्रेट। अब कई बार है ना, ऐसे बच्चे मेरे से एक जादुई सवाल पूछते, सर तो कौन सा एटम किससे मिलके बना है, कौन सा किससे मिलके बना है? तो उसके लिए अपन थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। ये समझने के लिए कि कौन सा एटम कौन सी लेयर का है, अपन क्यूब वापस से बनाते हैं। और अब अपन ऐसे बनाते हैं। ये क्यूब दिख रहा है अभी आड़ा? ये फर्स्ट एटम, ये सेकंड एटम, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ। अब देखना, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, और एक इसका फेस सेंटर, एक ये फेस सेंटर, एक ये फेस सेंटर, और एक पीछे वाले का फेस सेंटर। तो ये सारे एटम जो होंगे वो एक लेयर के होंगे। थोड़ा सा गंदा बना है, मैं वापस बना देता हूं क्योंकि शायद वो थोड़ा ज्यादा टिल्टेड बन गया।
इधर देखो, ये एटम ऐसा है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। इसका फेस सेंटर यहां होगा, इसका फेस सेंटर यहां होगा, और पीछे वाले का फेस सेंटर भी यहां होगा। तो ये सारे एटम एक लेयर के हैं। वैसे ही ये सारे एटम भी सेम लेयर के होंगे, इसका फेस सेंटर यहाँ, इसका फेस सेंटर यहाँ, और पीछे वाले का फेस सेंटर यहाँ, मतलब आगे वाले का फेस सेंटर यहाँ। तो यदि ये ए लेयर का है तो ये भी ए लेयर का एग्जैक्ट एक के ऊपर एक, ये बी लेयर है और ये सी लेयर है। समझ में आ गया? एटम्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक ये। तो ए का एक एटम होता है, मतलब इस क्यूब में, बी के 6 होते हैं और सी के भी 6 होते हैं, और फिर एक का एक होता है। ये ऐसे बनती है आपके पास FCC लैटिस, और इसको अपन बोलते हैं ABC अरेंजमेंट। आर वी क्लियर? यस सर। तो सर अभी तक आपने सर कौन से 6 एक बार सर गिनाओ ना। ये बी है, या इसको इसको बी के या सी के? सर कोई भी एक, मतलब 6 बस। ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, इस वाले का फेस सेंटर, आगे वाले का फेस सेंटर, और इस साइड वाले का फेस सेंटर। समझ गया? हम थोड़ा कंफ्यूजिंग बन गया सर। हाँ सर, वो डायग्राम आपने वो 3D में नहीं बनाया। अब 3D में देख। ओके, आई गॉट योर पॉइंट, गिव मी ए सेकेंड। मैं क्यों खून बहाऊं अपना? हाँ जी, अभी ये दिख रहा है? अभी ये दिख रहा है? हाँ अरे सर, अब दिख रहा है क्लियर। कि? तो ये वाला एटम नीचे वाला और ये ऊपर वाला, ये जो एटम है ये तो ए लेयर है। 1 2 3 सर आप 4 5 6। सर आप अटक रहे हो, थोड़ा सर, धीरे बताओ ना प्लीज। सर एक से पहला दिखा और बाद में डायरेक्ट लास्ट सुनाई दिया, बस बीच में कुछ नहीं दिखा। अभी कुछ दिख रहा है? नहीं सर। हाँ सर। अरे आप सबको कुछ दिख रहा है? सर आप टैब पे स्क्रीन प्रेजेंट करो ना। एक मिनट रुक जाओ बस। आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर कि मेरे पास एक मिनट रुक।
एक मिनट रुकना है बस। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? सर एको आ रहा है। अभी इको आ गई है कि अभी इको बंद हो गई? बंद हो गई। मेरी आवाज साफ आ रही है? हाँ सर। शानदार यार, ये तो बढ़िया है। मैं एक साथ दो दो डिवाइसेस आराम से यूज कर सकता हूँ। तो खुल रहा है, मेरे को भी दिख रहा है आज क्या हो रहा है, तो मैं अब आराम से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाँ जी, दिख रहा है अभी स्क्रीन पे कुछ? हाँ सर। तो जरा देखो फिर से, यदि आपको ये वाला, कौन सा वाला, ये बड़ा कर लेता हूँ इसको और थोड़ा सा, कौन सा पेन लो, रेड कलर, बहुत दिन हो गए। तो आप यदि देख पा रहे होंगे तो ये जो ऊपर वाला एटम है, इसको मैंने अभी रेड से मार्क किया है, या अभी मैं इस पे पॉइंटर ले गया हूं, ये लेयर 1 है, ये ए है, और इसके नीचे ये ए लेयर है, दिख रही है? हाँ सर। उसके बाद ये जो बी वाली पूरी लेयर है, इसमें 3 ग्रीन और ये 3 ऑरेंज बॉल्स हैं, ये बी लेयर है। सर हाँ ग्रीन वाले मतलब फेस सेंटर्स है क्या? बिल्कुल, ये ग्रीन वाले फेस सेंटर से ये वाले, ठीक है। और जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला है ये वाला, ये है सी लेयर। समझ में आ गया? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। अब यदि अपने को इसी को क्यूब में देखना है, तो ये अपना क्यूब है, तो आप क्यूब में भी देख सकते हैं कि भाई एक, ये दो, मतलब ये जो ग्रीन शेड में बनाया हुआ ये एक लेयर है, ये जो येलो शेड में बनाया गया है दूसरी लेयर है, और ये दोनों लास्ट ए लेयर है। सी लेयर के कौन से कलर से डिनोट कर रहा है? नहीं नहीं, मतलब इसमें अपन ने क्या बोला है ना, देख, एक ऊपर ये जो लेयर है, अब मैं इसको रेड में मार्क कर रहा हूं, ये वाला, ये जो लेयर में दिखा रहा है रेड वाले में, ये तुमने सी लेयर दिखाई है, नीचे येलो वाले के अंदर तुमने बी लेयर दिखाई है, और ये तो ए है ही। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सर हम बी और हाँ सी में सर। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बी और सी के दो ओरिएंटेशन है, वो उल्टे है ना, देख। हाँ यदि अपन बी लेकिन अगर दूसरे साइड से गिन रहे तो दूसरा वाला तो बी हो जाएगा। तो बिल्कुल कर सकते हो, तो ए बी सी ए, फिर से ए आएगा ना, तो तुम्हारे लिए तो यदि ऊपर से करोगे तो ये फिर ए बी सी ए हो जाएगा। पर इवेंचुअली ये देखना है कि ये लेयर अलग जगह पर है, जो बी लेयर है उसके आटम अलग ओरिएंटेशन में, और जो सी आटम है उसके आटम तो अलग ओरिएंटेशन में, सिर्फ इतना सा देखना है। हाँ सर। समझ में आ गया है? भाई मैं दोनों तरफ हूँ, वाओ, आई लाइक इट। हाँ, तो क्लियर हो गया आपको ये कि आप ओरिएंटेशंस के हिसाब से लेयर डिफाइन करते हो, एटम्स के हिसाब से नहीं करते। ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है ठीक से? हाँ सर। मुबारक, मुबारक हो साहब, मुबारक हो। अब मैं वापस से
इसके ऊपर बंद कर देता हूं। हाँ, अब मैं वापस सामने वाली स्क्रीन पे चला जाता हूं और यहां से शेयर कर देता हूं। हाँ जी, अभी क्लियर हो गया। एबीसी एबीसी पैटर्न होता है। तो आपने अभी तक जो चीजें सीखी हैं वो क्या है कि आपके पास 3 टाइप की लैटिस होती है। 3 टाइप के आपके पास यूनिट सेल होते हैं। एक होता है बीसीसी सबसे पहले, क्योंकि बीसीसी भी काम का नहीं है इसलिए, और बीसीसी के अंदर जो फैक्ट्स थे वो आपने पढ़ लिए। दूसरी होती है आपके पास सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक को ही अपन प्रिमिटिव भी बोलते हैं, और इसमें एक सेंट्रल वॉइड होता है, और सेंट्रल वॉइड का जो रेडियस है वो कितना है 0.732 RC। तीसरा आपने पढ़ा है एफसीसी लैटिस, जिसको आपने क्यूबिक सीसीपी बोला है, सीसीपी क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग बोला है। और इसमें आपके पास 8 टीवी हैं जिनकी रेडियस है 0.225 RC, और 4 ओवी हैं जिनकी रेडियस है 0.414 RC। ठीक है, अब इसमें से जो कॉपी करना है कॉपी करो और फिर बताओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे और सॉल्ट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पढ़ेंगे। वो आज ही पढ़ के जाएंगे, उसके लिए मैं अभी आज छुट्टी नहीं करूंगा अभी। शानदार। सर ये ज्योमेट्री वाला पार्ट खत्म हो गया क्या? ज्योमेट्री वाला पार्ट खत्म हो गया, अब तो पूरा कंसेप्ट एक और आएगा आखिरी में एचसीपी का, पर वो जब तक आएगा बीच में टाइम है। सर सॉलिड स्टेट कहाँ तक आने वाला परसों? जितना बोला था, मेरे को भी याद नहीं है यार कितना बोला था। सर कल तक बोला था, कल तक जितना हुआ था। हाँ, तो कल तक वाला आ जाएगा। नहीं सर, आपने टेबल तक बोला था ना। नए टेबल के आगे ही बोला ना कल तक। सर आपने सिर्फ बोला था कि टेबल पर एक क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं बोला था कि टेबल तक। टेबल पे तो पक्का क्वेश्चन दूंगा, 100% एक क्वेश्चन डालूंगा। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग बदल जाता है क्या? ऐसे हम रहता है। सर नीले आ गया। निलय, हाँ सर। नेट नहीं आ रहा था क्या? नहीं सर, थोड़ा सा लेट हो गया क्लास को। क्यों, क्या कर रहा था? सर सो रहा था सर। अरे रे 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 रे। सो रहा था तू, और सो के तू नींद छोड़ के मेरी क्लास अटेंड करने आया है।
वाओ, खैर जस्ट फॉर फन आपको कुछ जानकारी देने की इच्छा है कि मेरी क्लास अगले हफ्ते से सुबह सबसे पहले वाली क्लास मेरी होगी। हाँ सर, मालूम है, आपने बताया था। एक दिन छोड़ के, बस एक दिन फिजिक्स की होगी थर्सडे को, और बाकी सब दिन मेरी होगी। सर मैथ्स की? मैथ्स की शाम को 3:15 से। सर वो जिसा के एग्जाम का क्या हुआ डिसाइड? या सर जीसा का सुबह एग्जाम, जीसा का जब क्लास होएगा तब हम लोग हमारे लेक्चर्स की संख्या कम कर लेंगे वैसा। सर सुबह कितने बजे? कब सुबह? अभी पहले एक कॉपी करो, बता दूंगा यार, आप चिंता मत करें, आपको पोस्ट किया जाएगा। कल मैंने डिस्कशन लगा रखा है क्या कोई? सर कॉपी हो गया। सर आयनिक, हाँ सर, एन अवस्थिका एनावस्थी आयनिक आयनिक इक्विलिब्रियम 1-2 लेवल 1 वन, ठीक। लेवल 1। सर कल केमिकल की लेवल 3 भी है ना? क्या मतलब? टाइम मिलेगा तो चलिए। सर कल अब 2 जरा, घंटे है क्या? नहीं 1 घंटा, 2 घंटे की आयनिक में आज तक ही कभी दोनों एक्सरसाइज खत्म करने के लिए 2 घंटे नहीं लगे, किसी बैच में लगे। आप लोगों के बैच में कहां से लग जाएंगे? आप लोग का बैच तो फिर भी अच्छा बैच है, ऑलमोस्ट हर कोई रूम टेम्परेचर से ज्यादा IQ रखता है। बाकी जो बैच होते हैं जिनमें रूम टेम्परेचर से भी कम IQ होता है, उनमें भी नहीं लगता है एक लेक्चर तो पूरा। नीट वाले बैच के अंदर नहीं लगता है यार, आयनिक के अंदर एक लेक्चर पूरा 1.25 घंटा। और उनकी और आयनिक आपकी के एनोवा बहुत कम डाउट है। होते ही नहीं है यार, और होते हैं जो भी ऐसे होते हैं कैलकुलेशन डाउट है, अरे सर ये नहीं समझा था, ये नहीं लगाया था, वैसे वैसा कोई कंसेप्चुअल डाउट तो आयनिक में आता ही नहीं है। कंसेप्चुअल डाउट तो आते हैं फिर मैं मारने को दौड़ता हूँ सबको। चलिए देखिए, अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में क्या होता है कि एक टाइप, वन टाइप ऑफ एटम फॉर्म लैटिस, while another type of atom occupy voids in lattice. The type of lattice and voids to be occupied is determined by radius ratio. समझ में आ गया? जरा समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले पढ़ते हैं मतलब क्या हो रहा है। भाई मैंने कहा मेरे पास RV मतलब जो छोटा है, R स्मॉल अपॉन R लार्ज, यदि ये रेशियो 0.225 से बड़ा है और 0.414 से छोटा है
तो जो लार्जर एटम है वो FCC लैटिस बनाएगा और जो स्मॉलर एटम है वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। यदि R स्मॉल बाय R लार्ज 0.732 से छोटा है और 0.414 के बराबर या उससे बड़ा है तो जो लार्जर एटम होगा वो FCC लैटिस बनाएगा और जो स्मॉलर एटम होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। तीसरा, यदि RS बाय R लार्ज 1 से छोटा है और 0.732 के बराबर है या उससे बड़ा है तो जो लार्जर एटम होगा वो सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाएगा और जो स्मॉलर एटम है वो क्यूबिकल वॉइड अपनाएगा। और इस चीज को ये लोग BCC भी बोलेंगे कई बार, क्योंकि बॉडी के सेंटर में कुछ होएगा। समझा? देखिए, कभी भी कोई सॉलिड जब अपन देखते हैं ना, उस सॉलिड की सबसे अच्छी खास बात क्या है कि सारे के सारे एटम अपनी जगह पर फिक्स्ड है। यदि आपके पास इतना बड़ा होल है और इस इतने बड़े होल में आप छोटा एटम लगा दोगे तो वो एटम हिलेगा, वो निकल जाएगा। और यदि आपके पास इतना बड़ा होल है और इसके अंदर आपने इतना ही बड़ा एटम लगा दिया तो फिर कुछ नहीं निकलता। ठीक है? और यदि आपके पास इतना ही बड़ा एटम है और सॉरी इतना बड़ा वॉइडर आपने इसमें इतना बड़ा एटम लगा दिया तो फिर आपका लैटिस कहीं नहीं हिल सकता है, कि बेसिकली सब कुछ टाइट है ना, तो जो भी कुछ होगा उस वॉइड के अंदर उस वॉइड रेडियस से छोटा एटम नहीं लग सकता। और बड़ा कब तक लगेगा? जब तक उसकी लिमिट है, उसके बाद तो फिर वो दूसरे और बड़े एटम में शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? सर वो इनइक्वालिटीज एक बार बताओ ना। भाई हमने ये बोला है कि यदि जो छोटा एटम है, यदि RS बाय RL रेशियो जो है वो इससे इसके बराबर और इससे बड़ा है बट 4.414 छोटा है, तो जो एटम है, जो छोटा एटम है, उसके लिए टेट्राहेड्रल वॉइड या तो छोटा है या तो बराबर का है। पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बहुत बड़ा है तो वो या तो छोटे में या बराबर वाले में रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में नहीं जा सकते। सेम इसके लिए होगा और सेम इसके लिए होगा। एक एग्जांपल देता हूं, समझिएगा। मेरे पास, हाँ, मेरे पास है NaCl टाइप सॉल्ट, NaCl टाइप सॉल्ट। इसमें क्या होगा, RNA प्लस बाय RCl माइनस का जो रेशियो है ये है 0.532, मतलब वो इस वाली रेंज का है। तो इससे क्या चीज क्लियर होती है कि Cl माइनस जो है वो FCC लैटिस बनाएगा। और अब FCC लैटिस बनाने के बाद क्या होगा भाई, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड का तो इसका रेडियस बहुत ही छोटा हो गया, तो इसमें तो ये कैसे बैठेगा। अब FCC लैटिस के अंदर दूसरा जो वॉइड है वो है OV, जो इस रेंज का आ रहा है कि ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, पर इससे बड़ा जो वॉइड है, क्यूबिकल वॉइड जो है, उससे बहुत छोटा है, तो उसमें तो ये ढीला पड़ेगा Na+। तो इसीलिए Na+ क्या काम करेगा, OV ऑक्यूपाई करेगा। क्या ऑक्यूपाई करेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। 6 यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं Cl माइनस इज प्रेजेंट। सर ये वैल्यूज याद रखनी पड़ती है क्या? इसमें ढीला नहीं नहीं है सर, आपने अभी बोला ना Na+ किस में ढीला पड़ेगा? क्यूबिकल वॉइड में। पर क्यूबिकल वॉइड फिर बनाने की नौबत ही रहेगी। Cl माइनस इज प्रेजेंट एट कॉर्नर and face center of lattice of unit cell, whereas Na+ is present at center of cube, center of unit cell, center and edge center of unit cell.
अब एक और मुद्दा है जो अपने को इसे पढ़ना होता है, और वो पढ़ना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट नेबर्स। और ये हमेशा अपन कटायन इज टू अनायन फॉर्मेट में लिखते हैं, मतलब कटायन के आजू बाजू कितने अनायन हैं और अनायन के आजू बाजू कितने कटायन हैं, वैसा। तो ये आता है 6:6 की कटायन के बाजू में 6 अनायन है। मतलब इसका ये मतलब होगा आरएल सर आप रेडियस लार्ज। एफसीसी में बात कर रहे हैं ना? हाँ समझिए सर इसका क्या क्या आवाज मतलब, नहीं है आरएल के लिए? लार्जर एटम की रेडियस। अच्छा इसका ये मतलब है कि ईच Na प्लस इज सराउंडेड बाय 6 Cl minus and each Cl minus is surrounded by 6 Na plus। भाई होना भी चाहिए। समझिए कौन सी चीज कहां पर है। मैं यदि एक समझूं Na प्लस को लूं, Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो यहां पे Na प्लस है तो 1 2 3 4 5 6 एटम हो जाएंगे जो उसके चारों तरफ होंगे, कवर कर रहे होंगे। Na प्लस को कवर करने के लिए 6 Cl हो गए। और यदि मैं Cl माइनस के लिए देखूं तो Cl माइनस एज पे लेके देखते हैं तो सर वो लास्ट की लाइन नीचे गई है, मतलब दिख नहीं रहा है। नहीं सर दिख रही है। राइट वाली सर नीचे चली गई थी। अभी ठीक है। सर थोड़ा नीचे। अभी ठीक है। हाँ सर ठीक है। हाँ, और यदि मैं कॉर्नर पे पकड़ लूं तो ये कहां कहां होगा, एक Na प्लस यहाँ, एक Na प्लस यहाँ, एक Na प्लस या एक Na प्लस या एक Na प्लस या, तो टोटल 6 Na प्लस 1 Cl माइनस के चारों तरफ होंगे। बस कोऑर्डिनेशन नंबर समझा। सर डिस्टेंस तो अलग अलग है ना, ऊपर वाले और राइट वाले। इसमें इसमें 1/√2 a और इसमें ऊपर वाले इसमें a/2 है, ऊपर नीचे वाले। मतलब सर जो वो Na वाला एटम है सेंटर में, और राइट और लेफ्ट फेस उसके प्लेन के ऊपर 4 Cl वाले एटम्स है, तो उसमें उन दोनों में जो Na वाले और Cl में डिस्टेंस जो है 1/√2 इंटू a, लाइक वो साइड a, और ऊपर वाले और नीचे वाले इसमें a/2 डिस्टेंस है, तो अरे दोनों का डिस्टेंस सेम नहीं है। सब में सेम है, तू देख नहीं रहा है अपने, जो तू नजरें देख रहा है ना वो नजरें तेरी वो नहीं हो रही है, तू बिल्कुल परफेक्ट नहीं सोच रहा है। जरा एक काम करते हैं, वापस से बना के देखते हैं प्रैक्टिस को, तो तू क्या एक्सपीरियंस करेगा। पहले तेरे को Na प्लस का तो क्लियर हो गया ना कि Na प्लस के चारों तरफ 6 Cl माइनस होंगे, या वो भी क्लियर नहीं हुआ है। नहीं हो गया वो। अब जरा देख, ये मैंने क्यूब बना दिया, ये है निलय, हाँ सर। यहाँ पे है ना, ये जो है ये Na प्लस है एच सेंटर पर, तो ये सबसे a/2 डिस्टेंस पर होगा। हाँ सर। वैसे सर वो Na प्लस 6 वो अच्छे से नहीं समझा सर, एक बार समझाओ ना वो 6 वाला, मतलब Na प्लस का। मतलब भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है ये बता। सर वो मतलब लैग था बहुत सर, मतलब ज्यादा वो आपने क्या बनाया वो देखा ही नहीं। पॉइंट ये बता, तेरे को क्या चीज नहीं समझी है। Na प्लस का Cl माइनस के साथ नहीं हाँ नहीं सर वो समझा है कि जो आपने डायग्राम बनाया, ये वाला कि इससे पहले वाला। नहीं इसके पहले वाला।
वो तो मैंने ये कहा था कि भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऐसा बनेगा, Na+ यहाँ है, तो ये Cl- इसके बीच में होगा, बस। तो ये 6 एटम हो जाएंगे इसके पड़ोसी। ओके चलिए प्लीज कॉपी कर लीजिए, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। सर फोटो खींच लेते हैं।